हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलायंस। सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें बात करने वाले हैं महाजन पदों की। साथ ही में डिस्कस करेंगे किस तरीके से मगध महाजन पद एक मेजर किंगडम के रूप में उभर के आया। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कर लेते हैं। अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए गए हैं एनसीईआरटी की। जिन भी स्टूडेंट के द्वारा वो चैप्टर नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जाके आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। पीपीटी चाहिए तो द स्टडी अलायंस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी क्लास की पीपीटीज आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो डियर, अभी तक हमने देखा था कि पीपल्स के द्वारा किस तरीके से सर्वाइव किया जाता था, किस तरीके से उनका सोशल एंड कल्चरल कंडीशन हुआ करता था। देन हमने देखा पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस तरीके से कंडक्ट करवाई जाती थी। साथ ही देखा हमने किस तरीके का इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखने को मिला हमें। देन जो एक्स्ट्रा टाइम हुआ करता था तो वो एंटरटेनमेंट एंड रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में स्पेंड करते थे, जिसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप के गॉड एंड गॉडेसेस हमको देखने को मिलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। यदि बात करते हैं महाजन पद पीरियडों की, तो ये वैदिक पीरियड के सबसे बड़े किंगडम आपको दिखाई देते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था आर्यन ट्राइब्स के बारे में, जो कि एक पावरफुल ट्राइब्स हुआ करती थी। इनके द्वारा एंटायर इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे छोटे छोटे जन एस्टाब्लिश किए जाते हैं, जो कि हमें आगे चलकर उनकी प्रॉस्पेरिटी के कारण हमें किंगडम्स के रूप में या महाजन पद के रूप में दिखाई देते हैं। यदि महाजन पद के मीनिंग की बात करते हैं तो जन का मीनिंग होता है पीपल और पद का मीनिंग होता है फूड। ओवरऑल यदि बात करते हैं तो हमें किंगडम के रूप में अर्ली डेवलपमेंट पहली बार दिखाई दी, ठीक है, यानी कि लोगों के कदम दिखाई दिए पहली बार एज ए किंगडम, ठीक है। यदि इनके सोर्सेज की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है, जिसे अंगुत्तर निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अंगुत्तर निकाय बोलते हैं। इसमें आपको 16 ग्रेट महाजन पदों के बारे में जानकारी मिल जाती है। यदि इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार के रीजन में आपको इनका डेवलपमेंट दिखाई देगा, जो कि 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी के बीच में दिखाई देता है। आइए अब एक एक महाजन पदों के बारे में जानते हैं। यदि महाजन पदों की बात करते हैं तो आपको दिखाई देता है पहला महाजन पद अंग, जिसका कैपिटल था चंपा, आज के भागलपुर वाले रीजन में आपको ये लोकेटेड दिखाई देगा। मगध की बात करते हैं तो मगध का कैपिटल था राजगिरी। उसी तरीके से कुशी कैपिटल दिखाई देगा, जो कि आज का बनारस के रूप में हमें मिलता है। मत्स्य की बात करते हैं तो इसका कैपिटल था कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद में लोकेटेड था। कौशल का कैपिटल आपको श्रीवास्ती दिखाई देगा। सूरसेन का आपको मथुरा दिखाई देगा। पांचाल का अहिच्छत्रा दिखाई देगा, जो कि आज के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कुरु की बात करते हैं तो इसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ था, जो कि आज के हरियाणा में आपको दिखाई देगा। मत्स्य विराटनगर, जो कि जयपुर राजस्थान में दिखाई देगा आपको। चेदी की बात करते हैं तो चेदी का जो कैपिटल है सोथीवती था, जो कि आज के बुंदेलखंड वाले रीजन में आपको मिल जाएगा। अवंती की बात करते हैं तो अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, जो कि मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, मालवा वाले रीजन में। गांधार की बात करते हैं तो कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि रोहिल या रावलपिंडी वाले रीजन में आपको दिखाई देती है। कौशाम्बी का कैपिटल था पुंचा, जो कि कश्मीर में आपको दिखाई देता है। अस्मक की बात करते हैं तो अस्मक का कैपिटल था प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी रिवर के बैंक पे आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका जो महाजन पद आता है वो था बज्जी, जिसकी कैपिटल थी वैशाली। देन बात करते हैं माला, तो माला की कैपिटल आपको कुशीनगर दिखाई देगी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यदि लोकेशन की बात करते हैं तो आपको गंगा एंड हुगली रिवर के बैंक पे आपको अंग दिखाई दे जाता है। इसी तरीके से बज्जी है, मल्ल है, मगध आज के बिहार पटना वाले रीजन में आपको दिखाई देगा। वत्स है, चेदी हो गया, अवंती हो गया, मत्स्य हो गया, गांधार हो गया, कौशाम्बी हो गया, ठीक है। आइए अब इसकी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर किस तरीके की कंडीशन यहाँ पे पाई जाती थी। यदि बात करते हैं इनके किंगडम की, तो इनके किंगडम रिपब्लिक हमें देखने को मिले एविडेंसेस के तौर पे। रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक का मतलब होता है किंगशिप अब बाय द इलेक्शन इलेक्ट की जाएगी, यानी पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने अर्ली पीरियड में देखा था कि यहाँ पे हेरिडेटरी सिस्टम दिखाई देता है, जो कि महाजन पद में आके उससे एंड कर दिया जाता है। यदि यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आपको महावीर जैन एंड गौतम बुद्धा की रिलीजियस प्रैक्टिस आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसी बीच में आपको मगध महाजन पद
पावरफुल किंगडम के रूप में दिखाई देगा, जो कि डेवलप होता है 684 BC से लेकर 320 BC के बीच में आपको दिखाई देता है। यदि इसके डेवलपमेंट की बात करते थे, इस मगध के ऊपर 3 डायनेस्टीज के द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें आपको पहला हरेक डायनेस्टी दिखाई देगी, देन शिशुनाग डायनेस्टी, आफ्टर दैट आपको नंद डायनेस्टी के रूप में दिखाई देगा। यदि इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको हरेक डायनेस्टी दिखाई देती है, जिसका फाउंडर होता है बिंबिसारा। आफ्टर दैट इस पे शासन किया जाता है अजात शत्रु के द्वारा और उज्जैनी के द्वारा। नेक्स्ट जो डायनेस्टी होती है शिशुनाग डायनेस्टी होती है, जिसके फाउंडर होते हैं शिशुनाग, देन शासन किया जाता काला अशोक के द्वारा। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट दिखाई देगा नंद वंश, जिसके फाउंडर होते हैं महापद्म नंदा। लास्ट शासक के रूप में हमें नंद या घनानंद दिखाई देंगे, जो कि एक रशिया राजा होते हैं, वो कि अपने पूरी किंगशिप को एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, आइए अब इसकी डिफरेंट कंडीशंस को देख लेते हैं, जिसमें बात करते हैं पहले पॉलिटिकल कंडीशन की। यदि पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें आपको किंग दिखाई देगा एक स्पेशल पर्सन के रूप में, जिसको लोगों के द्वारा एज ए सोशल प्रोटेक्टर एंड रिलीजियस प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था ब्राह्मणों का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। यहाँ की सोशल प्रैक्टिस, ये सोशल कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ की सोसाइटी 4 डिवीजन में डिवाइड थी, या इसमें हायरार्की सिस्टम देखने को मिलता है। टॉप पर आपको ब्राह्मण्स देखने को मिलता है, आफ्टर दैट क्षत्रिय, देन आपको वैश्य दिखाई देंगे, लास्ट में आपको शूद्राल दिखाई देंगे, देन एक अलग ही ग्रुप पाया जाएगा जिसको अनटचेबल बोला जाएगा। ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले किया जाता था यहाँ पे, सारी जो कि गवर्निंग सिस्टम हुआ करता था, पॉलिसीज मेकिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, जो कि किंग को भी एज ए गॉड रिप्रेजेंट करते थे लोगों के सामने। किंग के द्वारा एक ग्रेट स्प्लेंडर लाइफ सर्वाइव की जाती है। यदि इनके इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से मेजर रेवेन्यू इनको प्राप्त होता था, जो कि टैक्सेशन के थ्रू ये कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस कलेक्ट रेवेन्यू को डिफरेंट जगह पर स्पेंड भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे जो रेवेन्यू उसको सिर्फ खुद ही की अपनी आनंद मौज में खर्च करेंगे। तो डिफरेंट सेक्टर में आपको देखने में आर्मी के द्वारा आर्मी के ऊपर इनके द्वारा अपना पेमेंट को स्पेंड किया जाता है। देन रोड डेवलपमेंट, अदर कैनाल डेवलपमेंट, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियरी आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ का हमको पॉलिटिकल सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है डियर, हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी, नेक्स्ट क्लासेज आएंगे, उसमें हम देखेंगे यहाँ के सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस को, एंड देखेंगे किस तरीके की यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज चला करती थी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको रिलीजियस का मेजर रोल दिखाई देगा, जिसमें महावीर, जैन एंड गौतम बुद्धा के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास को हम यहीं विराम देते हैं।